जितने भी हमारे देशवासी देश में विदेश में जहाँ भी हैं, सबसे कहते हैं कि हमारे जीवन का प्रैक्टिकल हमने जो कहा है वो किया है, और अगर वो भी कहने के अनुसार हमारे करेंगे तो कालांतर के बाद देर है अंधेर नहीं है, जरूर फायदा होगा। अच्छा बाबा जी, चूँकि हनुमान जी की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो इस जीवन में तो सब संभव है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते हैं कि बाबा जी हनुमान जी के प्रति कब अनुरक्त हुए, कब आपका प्रेम हनुमान जी के प्रति जगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमारे गांव में स्वयंभू मूर्ति है, उसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने देखा नहीं, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया। और जब वो स्वयंभू मूर्ति आई और हमारे पिताजी का दृढ़ विश्वास था कि ये मूर्ति ही सब कुछ करती है, माने हनुमान जी ही सब कुछ सकते हैं, हनुमान जी ही सब कुछ कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तब हमारे मन में अब पिताजी की शिक्षा संस्कार तो माता पिता से मिलते हैं, फाउंडर वही है, फाउंडर वही है, बिल्डिंग बना करके छोड़ दिए, अब फिनिशिंग कोई भी करे। तो बचपन से ही आपने देखा कि हनुमान जी के प्रति भक्ति है घर में? और हमने अपनी आंखों से हनुमान जी के चमत्कार को देखा कि कोई भी समस्या गांव में आती थी तो सब हनुमान जी के चरणों में जाते थे और हनुमान जी उसको सिद्ध कर देती। हमारे गांव के पास में महुई कुलसारी के पास में एक गुढ़ा, अच्छा, गुढ़ा नाम की जगह, और गुढ़ा में एक कुम्हार को मिट्टी खोदते वक्त वो मूर्ति निकली और आज भी 15 दिन का 1 महीने का वहाँ मेला लगता है। बाबा जी, ये चूँकि सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का तो एकमात्र उपाय है कि भगवान राम का संकीर्तन किया जाए, उनकी कथा का गुणगान किया जाए, लेकिन ये एक क्रमशः प्रक्रिया भी है ये कि धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति में उतरता है और फिर उसकी भक्ति और आस्था मजबूत होती है। इसलिए मैं बार बार ये आपके ही जीवन से जुड़े हुए प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि इससे भक्तों के हृदय में एक विश्वास भी इससे कायम होता है और उन्हें भी लगता है कि इस रास्ते का अनुसरण करके हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू में चूँकि आपने देखा कि आपके घर में इस तरह का वातावरण है, हनुमान जी की पूजा आराधना हो रही है, तो बचपन से ही आपको हनुमान जी के प्रति एक तरह से विश्वास लगन हो गई। अच्छा, जगना शुरू हो गया। हाँ। जी जी जी। और फिर आपने फिर आगे की यात्रा फिर कैसे आगे बढ़ी? आगे की यात्रा फिर अब हनुमान जी के चरणों में अपने जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर मैंने अपने जीवन को हनुमान जी को दे दिया, मन वचन कर्म से दे दिया। ऐसा नहीं कि दिखाव होती, किसी के सामने हम इस परिवेश को रखे हैं, साधु वेश को या ब्रह्मचारी वेश को, अपने नाम को चेंज नहीं किया, उसी नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दिया, इसके अलावा कोई नाम नहीं चेंज हुआ जो स्कूल में लिखा था। और हमने ये देखा कि भगवान की आराधना, हनुमान जी की आराधना, राम जी के भक्त हैं और राम जी के भक्त होने से हमको सबसे बड़ी हमारी तपस्या है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, वहाँ परमार्थ है, वहाँ हनुमान जी रहते हैं, और जहाँ ये चीज़ें नहीं रहती वहाँ हनुमान जी नहीं रहते। जी जी। और भगवान के दर्शन की बात, भगवान के दर्शन को तुलसीदास जी के गुरु नाभादास थे। गुरु की पूर्ति तब मानी जाती है जब वो राम जी का दर्शन करा दे। गुरु किस लिए बनाया जाता है? कि वो ईश्वर से दर्शन कराए, साक्षात करा दे, ईश्वर से मिलन करा दे। जी।
तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन के तिलक दे तिलक। जी 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 जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि आपके घर में ये भक्तिमय वातावरण था, वहाँ पे हनुमान जी का प्राकट्य के बारे में आपने बताया, पिताजी आपके हनुमान जी के परम भक्त, और वो संस्कार आपने कहा कि बच्चों में आता ही है, तो उसके तरफ व्यक्ति प्रेरित होता है, आगे खुद को बढ़ाता है। लेकिन आम तौर पे देखा जाता है कि ईश्वर के प्रति जब भक्ति, हनुमान जी के प्रति व्यक्ति की जब भक्ति बढ़ती है तो सांसारिक कामनाओं को करता है, सांसारिक मांगे रखता है। लेकिन आपके जीवन को देख करके लग रहा है कि जैसे आपके जो बड़े भाई हैं आर.डी. त्रिपाठी जी, आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश सरकार में आईजी के पद पे रहे, काफ़ी चर्चित आईपीएस अधिकारी, आप उनके छोटे भाई। तो आप इन सांसारिक गृहस्थ जीवन से अलग होकर के आपने पूरा ये ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और हनुमान जी के परम साधक बन गए, इसके पीछे क्या रहस्य रहा? इसके पीछे माता के दोष के कारण लड़का चरित्रहीन होता है। माता के दोष के कारण लड़का चरित्रहीन होता है, पिता के दोष के कारण लड़का मूर्ख होता है, परिवार के दोष के कारण लड़का कायर होता है, और स्वयं के दोष के कारण लड़का दरिद्री होता है। अच्छा, समझ में आया? बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है जी। माता के दोष के कारण लड़का चरित्रहीन होता है, अब पिता के दोष के कारण लड़का मूर्ख होता है। अच्छा। अब परिवार के दोष के कारण लड़का कायर होता है, और स्वयं के दोष के कारण लड़का दरिद्र होता है। तो ये सारे संस्कार आर.डी. त्रिपाठी जो थे वो आईपीएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश में चर्चित जी जी आईपीएस अधिकारी, महापुरुष, वे मेरे परिवार के बड़े भाई हैं। और मैंने उनको तो हनुमान जी की सिद्धि है मैं कहूँगा। अच्छा। क्योंकि उनसे मैंने कई बार अपने अनुष्ठान करने को कहा, तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी तुम अपना अनुष्ठान करो, मैंने जो किया है उसको मुझे भरोसा है, और मुझे परमात्मा देखेगा। कोई समस्या आई, मैंने फोन करके कहा कि भैया ऐसा ऐसा तो मैंने सुना है, कुछ पूजा पाठ कर दे। बोले बिल्कुल नहीं, तुम अपने कल्याण के लिए करो। आज रोज बात होती है मेरी। जी जी। तो भैया की आस्था हनुमान जी में बहुत है, हमारे परिवार की आस्था। हम लोग भगवान की भक्ति से ही आगे बढ़े हैं। तो तुलसीदास जी के भी गुरु हनुमान जी समझ में आते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। चित्रकूट तो सिद्धपीठ है ही। पर चित्रकूट के साथ साथ आपने वाराणसी का नाम सुना होगा। गंगा तरंग रमणी अरुजटा कलापम अगौरी निरंतर विभो सिद्धमामवागम नारायण हर्प्यं मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम। विश्वनाथ भगवान के बगल में संकट मोचन का मंदिर है हनुमान जी का। जी। और संकट मोचन ऐसे हैं, हम लोग परीक्षा देने जाते थे तो हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन कम करते थे, संकट मोचन का ज्यादा करते थे कि हमारे ऊपर कृपा करिएगा। अब मैंने संतों के मुंह से एक कथा सुनी। अच्छा। कि संकट मोचन में बड़ा भारी मेला लगता है। जैसे प्रयाग का मेला तो विश्व मेला है, परंतु संकट मोचन में बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के यूपी बिहार के सब लोग आते हैं। तो एक पति पत्नी आए और नई नई लड़के की शादी हुई थी। तो अपनी पत्नी से लड़के ने कहा कि हम भी संकट मोचन चलते हैं। तो पत्नी ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब वो मेला में गए
तो हनुमान जी की कृपा। लड़के ने कहा कि भीड़ बहुत है, तो मेरा हाथ पकड़ ले, अच्छा, कहीं भीड़ में अलग ना हो जाए, भीड़ में अलग ना हो जाए। तो उसने अच्छा पकड़ लिया हाथ, पत्नी ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो बहुत देर तक हाथ पकड़े रही, तब पकड़े पसीना आ गया, पसीना आ गया तो हाथ छूट गया। अच्छा, अब पत्नी अलग, अब पति अलग, और मेला इतना था कि मैंने धक्का मुक्की से भी समझ में नहीं आया कि कौन कहाँ गया। तो अब लड़का बेचारा रोने लगा अपनी पत्नी के लिए। वो जब रो रहा था तो लोगों ने कहा कि इतना बड़ा पट्टा तू और रो रहा है, किस कारण रो रहा है? तो बताने में भी शर्म आ रही थी। अच्छा, क्या कहूँ। पर लोगों ने समझाया बुझाया कि इतना तू फक रो रहा है, आखिर बता तो कर सही। बोले मेरी पत्नी खो गई। तो कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ने कहा पुलिस में जाओ, सूचना दे दो। ऐसे रोने से काम थोड़ी बनेगा। और कुछ लोगों ने कहा अरे पुलिस में सूचना तुम दे दो ठीक है, पर भगवान संकट मोचन में चले जाओ, संकट मोचन में चले जाओ, हनुमान जी से प्रार्थना करो। तो वहाँ संकट मोचन में आपने देखा होगा, जो गए होंगे, संकट मोचन के सामने राम जी का मंदिर है। जी जी, बिल्कुल, क्योंकि राम जी के बिन हनुमान जी रह नहीं सकते। रामचंद्र मुख चंद्रमा चित चकोर जब होय, राम राज शुभ काज जो समय सुहावन होय। राम ललित लालत ललित रूप रघुनाथ, ललित वसन भूषण ललित अनुप्रिय साथ। तो वो लड़का भ्रमित हो गया जी, प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर संकट मोचन के मंदिर में ना जाकर राम जी के मंदिर में चला गया। तब उसको जब रोता हुआ पुजारी ने देखा तो पूछा क्या हुआ गया, क्या हो गया तुझे? तो उसने बताया कि महाराज मेरी पत्नी खो गई। तो लोगों ने कहा मंदिर में जाओ, पूजा कराओ तो पत्नी मिल जाएगी। और राम जी के मंदिर का पुजारी और संकट मोचन के मंदिर का पुजारी देख रहे थे कि किधर भगत आता है। अच्छा, वो देख रहे थे। तो वो राम जी के मंदिर में चला गया। वो पुजारी ने कहा तुम चिंता न करो, मैं पूजा कराता हूँ, मिलेगी कैसे नहीं। तो उसने पूजा कराया, 10-20-50 जो निकला वो ले लिया। और मैंने पूजा कराने के बाद प्रणाम करके और बेचारा वापस आने लगा। जब सीढ़ियों से उतरने लगा और फिर रोने लगा। तो संकट मोचन के मंदिर का पुजारी कहा कि रोते रोते गया और रोते रोते आ रहा है, बात क्या है? तो उसने बुलाया कि बेटा इधर आ मेरे पास। तो बेचारा परेशान था, मरता का न करता, वहाँ भी गया। तो उसने कहा कि क्या बात है, क्यों रोते रोते तू गया और रोते रोते उतर रहा है? तो उसने कहा कि प्रभु मेरी पत्नी खो गई है और मैं उसी की तलाश में हूँ। लोगों ने कहा मंदिर में जाओ पूजा कराओ तो पत्नी मिल जाएगी, लेकिन करा के आया पूजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो। तो हनुमान जी के मंदिर का पुजारी कहता है तुम पागल हो क्या? बोले क्यों? बोले ये बताओ कि जब राम जी की पत्नी खोई तो किसने ढूंढा? हनुमान जी ने। राम जी की पत्नी खोई तो
किसने ढूंढा? बोले हनुमान जी। तो बोले जब राम जी अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ सकते तो तेरी पत्नी को ढूंढा देंगे? मेरे प्रभु ने राम जी की पत्नी को ढूंढी थी, इसलिए मेरे से पूजा कराओ। और भगवान की कृपा उसको बात जच गई, और जच करके मैंने उसने कहा महाराज जी करा दीजिए, सामान नहीं है। तो बोले सामान वामान कुछ नहीं, मैं ऐसे करा देता हूँ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा बाबा जी, एक और जानेंगे, चूँकि आपसे मेरी जब भी बातें हुई हैं, चूँकि हनुमान जी का जिक्र तो आप हर बात में करते ही हैं, हनुमान जी की कृपा की चर्चा आप करते ही हैं। आपने बताया है कि जब जब जीवन में जहाँ कहीं भी आपको लगा है कि कोई बड़ा कार्य है, दुस्साध्य कार्य है, या संसाधनों का अभाव भी है, कमी भी है, तब भी ऐसा लगा जैसे हनुमान जी की साक्षात कृपा हुई है और सारा कुछ पूरा हो गया है। अभी आपने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया था कि आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ भी हनुमान जी की प्रेरणा से सारा कुछ आयोजन हो जाता है। कुछ नहीं था वहाँ, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए कुटिया नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। और मैं वहाँ पहुँच गया और जबकि सेठ के यहाँ, ऐसे सेठ के यहाँ मैं रुका हुआ था कि जो सेठ के 99 गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक, मनोहर लाल जैन के, उसके बंगले में रुका था कथा कहने के लिए। और जमीन की तलाश करने लगा कि यहाँ एक आश्रम बनाया जाए। अच्छा। सेठ ने कहा मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, किसी ने कहा मेरा ले लीजिए 10 एकड़, और सब देने लगे। लेकिन मैंने कहा नहीं। फिर जब वो जमीन देखने गया तो मैंने कहा ये लेंगे। बोले सिंध की है और वो पैसे में देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुलाओ। उसने कहा मैं इतने रुपए में दूंगा। मैंने कहा ले बयाना पकड़। बोले यहाँ चोर आते हैं, डाकू आते हैं। मैंने कहा आने दो, और मैं वहाँ बैठ गया। बैठने के बाद 2 दिन के बाद एसडीएम को पता चला। एसडीएम साहब आ गए कि यहाँ ब्रह्मचारी जी क्यों बैठे हो? शेर खा लेगा, चीते खा लेंगे, जंगल एरिया, जंगल। अच्छा। मैंने कहा मैं शेर चीतों से खवाने के लिए ही आया, मुझे नहीं जाना। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन मैं नहीं माना। नहीं, जब नहीं माना तो उन्होंने एसडीएम, सेकंड कलेक्टर, उसने सब विभाग के लोगों को बुलाया, वन विभाग के लोगों को, पीएचई वालों को, बागवानी वालों को, सबको बुला करके, और वन विभाग वालों को बोले इसकी 10 एकड़ की वायरिंग कराओ, चाहे जहाँ तक आ रहा। वायरिंग हो गई। बिजली विभाग वालों को से बोले तुम लाइन दो। बोले 8-10 खंबे लगेंगे। बोले कहीं से भी लाओ। चौथे 5वें दिन बिजली जल गई, सारी व्यवस्था होने लगी। ट्यूबवेल खुद गया और हनुमान जी की कृपा से आश्रम बनना शुरू हो गया और बन गया। जी 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 जी। यानी इस तरह के कई आपके जीवन के उदाहरण हैं जी, जहाँ देखा गया कि हनुमान जी की कृपा से यानी अभी कुछ नहीं दिख रहा था और आपने चाहा, हनुमान जी ने साथ दिया, हनुमान जी की कृपा हुई और वो सारा आयोजन हो गया। लेकिन हम जिस उद्देश्य से लेते थे, जिस कार्य को के लिए लेते थे, वो कार्य सत्यता से करते थे। जी जी जी। कोई आदमी आए या कोई आदमी समर्थन करे या न करे, अगर हम किसी अपने शिष्य से, अपने आत्मीय जन से किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो हम वो आए या ना आए, मिले या न मिले, हम उसको पूरा करें थे। हम तो हनुमान जी के साक्षी करके सब काम करते हैं। जी जी। इसीलिए हमको समझता हूँ। जी जी जी। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं बाबा जी आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो अभी संसार में लोग हैं उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ तो वाजिब आवश्यकताएं भी होती हैं जीवन जीने के लिए, लेकिन अभी तक उनके जीवन में अंधेरा दिखता है। लेकिन हनुमान जी की शरण में आए हैं और सच्चे हृदय से अगर हनुमान जी की आराधना की जाए तो एक बार हम चाहेंगे कि आप अपने मुख से बताएं
कि हनुमान जी की कृपा से क्या ये सब संभव है, लोग निराशा के गर्त से निकले और हनुमान जी पे पूर्ण आस्था और निष्ठा रखें? हनुमान जी, हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे देशवासी देश में विदेश में जहाँ भी हैं, सबसे कहते हैं कि हमारे जीवन का प्रैक्टिकल हमने जो कहा है वो किया है, और अगर वो भी कहने के अनुसार हमारे करेंगे तो कालांतर के बाद देर है अंधेर नहीं है, जरूर फायदा होगा। जी, यानी हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पे हाँ, निश्चित तौर पर प्राप्त मिलेगी। होगी। हाँ। जी जी जी। और कहा भी गया है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हाँ। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि जब आप छत्तीसगढ़ से लौटें तो एक बार फिर से हम मार्च के महीने में एक बार हनुमान जी को लेकर फिर से आपसे चर्चा करें और कुछ ज्ञान उपयोगी बातें वो आपसे जानें, जो कि भक्तों के हृदय में वो प्रेम को बढ़ाने वाला हो और भक्ति और उस आस्था को और मजबूत करने वाला हो। हनुमान जी चाहेंगे तो आप और हम फिर बैठेंगे। जी जी जी। बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम। जय सिया राम।